दोस्तों, आज के आर्टिकल में हम इस विषय पर बात करने वाले हैं जिसको आया सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, अभी वैसे फिलहाल 22 जनवरी का टाइम आने वाला है और इसके बारे में तो पूरे भारतवासियों को कई समय से जानकारी आई कि 22 जनवरी को रामलाल की स्थापना होगी, किंतु इसी बीच एक विषय काफी चर्चा का बना हुआ है। अभी अचानक दोस्तों यहां जानकारियां सामने। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। पूरे विश्व के राम भक्त राम मंदिर उद्घाटन को लेकर उत्साह से भरे हुए हैं। इसी बीच रामलला की नगरी से एक अनोखी घटना सामने आ रही है। यहां राम मंदिर उद्घाटन से पहले मिल्कीपुर के जंगलों एवं ग्रामीण इलाकों में प्रकृति के सफाई कर्मी तथा विलुप्त प्रजाति के पक्षी गिद्ध झुंड में ग्रामीणों को नजर आने लगे हैं। बता दें कि जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे। वही जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी। रावण के शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। रामकथा में प्रसंग आता है जब जटायु के भाई संपाति ने बोला कि मेरे पंख कमजोर हैं, मगर आंख दूर की चीजें देख सकती हैं, इसीलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठी देख रहा हूं। वही अब ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन से पहले गिद्ध का अयोध्या में नजर आना लोगों को अचंभित कर रहा है। लोग इन्हें जटायु का वंशज समझकर इन्हें पूज रहे हैं। थाना खंडासा क्षेत्र के धरौली गांव के दर्जनों लोगों ने कहा, आसपास स्थित बागों में दर्जनों के आंकड़े में गिद्ध पक्षियों का झुंड दिखाई दे रहा, जो प्रकृति के लिए अच्छी समाचार है। उप प्रभागीय वन अधिकारी अयोध्या के N0 सुधीर ने कहा कि ऐसा है तो यह बहुत अच्छी समाचार है। अभी तुरंत मौके पर टीम को भेजकर दिखावाते हैं। दरअसल राष्ट्र में गिद्ध विलुप्त श्रेणी में आ गए हैं। गवर्नमेंट इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं भी चला रही हैं। बीते साल की एक रिपोर्ट के अनुसार 30 वर्ष के भीतर हिंदुस्तान में गिद्धों की संख्या काफी कम हो गई है। ये 4 करोड़ से घटकर 4 लाख से भी कम हो गए हैं, जबकि धरती पर इनकी बहुत आवश्यकता है। ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वही अब ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन से पहले गिद्ध का धरती पर मानव जीवन और प्राकृतिक के चक्र का संचालन करने के लिए पशु पक्षी और जीव जंतु की सक्रिय भागीदारी रहती है। किसी भी पशु पक्षी और जीव जंतु के विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने से प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। गिद्धों की लगातार काम हो रही संख्या के चलते इन्हें लुप्त प्रजाति के पक्षियों में शामिल किया गया है। धरती पर मानव जीवन और प्राकृतिक के चक्र का संचालन करने के लिए पशु पक्षी और जीव जंतु की सक्रिय भागीदारी रहती है। किसी भी पशु पक्षी और जीव जंतु के विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने से प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। गिद्धों की लगातार काम हो रही संख्या के चलते इन्हें लुप्त प्रजाति के पक्षियों में शामिल किया गया है। दोस्तों, आप भी एक कट्टर हिंदू हैं तो एक कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले, ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभु रतन YouTube चैनल। दोस्तों, आज के आर्टिकल में हम इस विषय पर बात करने वाले हैं जिसको आया सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, अभी वैसे फिलहाल 22 जनवरी का टाइम आने वाला है और इसके बारे में तो पूरे भारतवासियों को कई समय से जानकारी आई कि 22 जनवरी को रामलाल की स्थापना होगी, किंतु इसी बीच एक विषय काफी चर्चा का बना हुआ है। अभी अचानक दोस्तों यहां जानकारियां सामने। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। पूरे विश्व के राम भक्त राम मंदिर उद्घाटन को लेकर उत्साह से भरे हुए हैं। इसी बीच रामलला की नगरी से एक अनोखी घटना सामने आ रही है।
यहाँ राम मंदिर उद्घाटन से पहले मिल्कीपुर के जंगलों एवं ग्रामीण इलाकों में प्रकृति के सफाई कर्मी तथा विलुप्त प्रजाति के पक्षी गिद्ध झुंड में ग्रामीणों को नजर आने लगे हैं। बता दे कि जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे। वही जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी। रावण के शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। रामकथा में प्रसंग आता है जब जटायु के भाई संपाति ने बोला कि मेरे पंख कमजोर हैं, मगर आंख दूर की चीजें देख सकती हैं, इसीलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठी देख रहा हूं। वही अब ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन से पहले गिद्ध का अयोध्या में नजर आना लोगों को अचंभित कर रहा है। लोग इन्हें जटायु का वंशज समझकर इन्हें पूज रहे हैं। थाना खंडासा क्षेत्र के धरौली गांव के दर्जनों लोगों ने कहा, आसपास स्थित बागों में दर्जनों के आंकड़े में गिद्ध पक्षियों का झुंड दिखाई दे रहा, जो प्रकृति के लिए अच्छी समाचार है। उप प्रभागीय वन अधिकारी अयोध्या के N0 सुधीर ने कहा कि ऐसा है तो यह बहुत अच्छी समाचार है। अभी तुरंत मौके पर टीम को भेजकर दिखावाते हैं। दरअसल राष्ट्र में गिद्ध विलुप्त श्रेणी में आ गए हैं। गवर्नमेंट इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं भी चला रही हैं। बीते साल की एक रिपोर्ट के अनुसार 30 वर्ष के भीतर हिंदुस्तान में गिद्धों की संख्या काफी कम हो गई है। ये 4 करोड़ से घटकर 4 लाख से भी कम हो गए हैं, जबकि धरती पर इनकी बहुत आवश्यकता है। ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वही अब ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन से पहले गिद्ध का धरती पर मानव जीवन और प्राकृतिक के चक्र का संचालन करने के लिए पशु पक्षी और जीव जंतु की सक्रिय भागीदारी रहती है। किसी भी पशु पक्षी और जीव जंतु के विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने से प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। गिद्धों की लगातार काम हो रही संख्या के चलते इन्हें लुप्त प्रजाति के पक्षियों में शामिल किया गया है। धरती पर मानव जीवन और प्राकृतिक के चक्र का संचालन करने के लिए पशु पक्षी और जीव जंतु की सक्रिय भागीदारी रहती है। किसी भी पशु पक्षी और जीव जंतु के विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने से प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। गिद्धों की लगातार काम हो रही संख्या के चलते इन्हें लुप्त प्रजाति के पक्षियों में शामिल किया गया है। दोस्तों, आप भी एक कट्टर हिंदू हैं तो एक कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले, ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभु रतन YouTube चैनल। दोस्तों, आज के आर्टिकल में हम इस विषय पर बात करने वाले हैं जिसको आया सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, अभी वैसे फिलहाल 22 जनवरी का टाइम आने वाला है, और इसके बारे में तो पूरे भारतवासियों को कई समय से जानकारी आई कि 22 जनवरी को रामलाल की स्थापना होगी। किंतु इसी बीच एक विषय काफी चर्चा का बना हुआ है। अभी अचानक दोस्तों यहां जानकारियां सामने। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। पूरे विश्व के राम भक्त राम मंदिर उद्घाटन को लेकर उत्साह से भरे हुए हैं। इसी बीच रामलला की नगरी से एक अनोखी घटना सामने आ रही है। यहां राम मंदिर उद्घाटन से पहले मिल्कीपुर के जंगलों एवं ग्रामीण इलाकों में प्रकृति के सफाई कर्मी तथा विलुप्त प्रजाति के पक्षी गिद्ध झुंड में ग्रामीणों को नजर आने लगे हैं। बता दे कि जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे। वही जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी। रावण के शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। रामकथा में प्रसंग आता है जब जटायु के भाई संपाति ने बोला कि मेरे पंख कमजोर हैं, मगर आंख दूर की चीजें देख सकती हैं, इसीलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठी देख रहा हूं। वही अब ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन से पहले गिद्ध का
अयोध्या में नजर आना लोगों को अचंभित कर रहा है। लोग इन्हें जटायु का वंशज समझकर इन्हें पूज रहे हैं। थाना खंडासा क्षेत्र के धरौली गांव के दर्जनों लोगों ने कहा, आसपास स्थित बागों में दर्जनों के आंकड़े में गिद्ध पक्षियों का झुंड दिखाई दे रहा, जो प्रकृति के लिए अच्छी समाचार है। उप प्रभागीय वन अधिकारी अयोध्या के N0 सुधीर ने कहा कि ऐसा है तो यह बहुत अच्छी समाचार है। अभी तुरंत मौके पर टीम को भेजकर दिखावाते हैं। दरअसल राष्ट्र में गिद्ध विलुप्त श्रेणी में आ गए हैं। गवर्नमेंट इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं भी चला रही हैं। बीते साल की एक रिपोर्ट के अनुसार 30 वर्ष के भीतर हिंदुस्तान में गिद्धों की संख्या काफी कम हो गई है। ये 4 करोड़ से घटकर 4 लाख से भी कम हो गए हैं, जबकि धरती पर इनकी बहुत आवश्यकता है। ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वही अब ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन से पहले गिद्ध का धरती पर मानव जीवन और प्राकृतिक के चक्र का संचालन करने के लिए पशु पक्षी और जीव जंतु की सक्रिय भागीदारी रहती है। किसी भी पशु पक्षी और जीव जंतु के विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने से प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। गिद्धों की लगातार काम हो रही संख्या के चलते इन्हें लुप्त प्रजाति के पक्षियों में शामिल किया गया है। धरती पर मानव जीवन और प्राकृतिक के चक्र का संचालन करने के लिए पशु पक्षी और जीव जंतु की सक्रिय भागीदारी रहती है। किसी भी पशु पक्षी और जीव जंतु के विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने से प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। गिद्धों की लगातार काम हो रही संख्या के चलते इन्हें लुप्त प्रजाति के पक्षियों में शामिल किया गया है। दोस्तों, आप भी एक कट्टर हिंदू हैं तो एक कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले, ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभु रतन YouTube चैनल।